मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म आप सबका स्वागत करती है। शुक्राना गुरु महाराज जिन शब्द और पाठ की घड़ियों के साथ-साथ इतने प्यारे-प्यारे डिवाइन सत्संग सुनने का मौका दे रहे हैं मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म। शुक्राना महाराज। आज हम यही डिवाइन सत्संग शुरू करेंगे डे 73 में। आज हम जो पेज नंबर 385 से 387 में एस.के. बहल अंकल जो कि पुरानी संगत हैं, उनका सत्संग सुनेंगे। उनका नरेट और रीड करेंगे विनय अंकल। विनय अंकल, आपका ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे स्वागत है। हमारी सारी संगत की तरफ से और मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से हम सब आपका स्वागत करते हैं अंकल। आप अपने आप को अनम्यूट प्लीज़ करें और हमें सत्संग सुनाएँ। प्लीज़ जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल आंटी? जी अंकल, आप बिल्कुल ऑडिबल हैं। ओके, जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। साथ संगत जी, ये एक बहुत बड़ी मेहर है गुरु जी की कि आज मुझे ये मौका मिल रहा है कि लाइट ऑफ डिविनिटी बुक से रीडिंग करने का। सबसे पहले तो ये जो गुरु जी हैं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है, उनके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, मैं शुक्राना करना चाहूंगा आप सब संगत की, जो अपना समय निकाल के इस प्लेटफॉर्म पे अपना ज्वाइन करते हैं और संगत की बातें सुनते हैं। वासन अंकल की गाइडेंस से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं रीडिंग का, और मैं पूरे मल्टीलिंगुअल ज़ूम संगत शेयरिंग सेवादार टीम का भी शुक्राना करता हूं, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है। ये जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक है, ये कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। इसमें गुरु जी की कुछ चुनी हुई संगत है, जिनको गुरु जी ने खुद डायरेक्शन दिए थे कि आप अपना शेयरिंग, अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करें और एक बुक फॉर्म में आया जाए। जो मुझे पता है कि ये गुरु जी के महासमाधि के पहले गुरु जी ने आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ये बुक, उनके सामने ये बुक पब्लिश नहीं हो पाई, लेकिन बाद में हुई थी। लेकिन जो भी है, ये जो इसके प्रीफेस में लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। These are not just cherished and unique memories. These are experiences in and of faith. And these are the first movements of love towards the divine. तो जिसने भी गुरु जी से जुड़ना है, पहला कदम है ये बुक। They embody the everlying spirit. They are sacrosanct. May they bring his blessings into your lives wherever you read them. So शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना वासन अंकल और मल्टीलिंगुअल टीम का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने ये पढ़ सकूं। जैसा कि आंटी ने बताया, आज का जो संगत शेयरिंग है वो श्री एस.के. बहल अंकल का संगत शेयरिंग है, उन्होंने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। इसका टाइटल है ऑपरेशन इन ड्रीम रिड्स वाइफ ऑफ हार्ट एलिमेंट। जैसा मैंने पहले बताया, it is only by Guruji's grace that we can think about him, and we are blessed because we are chosen by Guruji Maharaj. Only by his kripa that we can connect with him and the Sangat. So मैं पढ़ता हूं। I, along with my family, had the privilege of meeting respected Guruji in 97-98. It was at the behest of one of my friends who had been highly impressed with the blessings showered upon him by Guruji. So सबसे पहले ये देखिए कि गुरुजी के पास लाने वाले ही कौन होते हैं? आप जैसे संगत। और ये गाइडेंस किससे मिलती है? गुरुजी से। गुरुजी संगत को इशारा देते हैं कि जाओ मेरे इस संगत को मेरे पास लेके आओ, जैसे पहले भी करते थे। आज भी जो कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं वो गुरुजी के द्वारा ही गाइडेंस संगत को मिलती है, और संगत आगे और संगत को गाइड करती है। Am I right, आंटी?
Am I audible? अच्छा, मैं आगे पढ़ता हूं. My wife Neeta Bahl had been suffering from heart problems during this period. I had earlier taken her to the family doctor, a senior physician, who, after having examined her, advised certain tests, including an ECG and TMT. ये बहल अंकल अपनी वाइफ के बारे में बता रहे हैं, जो कि ये सत्संग है. The ECG results were found to be unsatisfactory. The TMT involved walking on a platform that moved with variable speed. She could not sustain it even for a minute as her blood pressure increased beyond 2000 millimeter abruptly. जैसा कि अंकल बता रहे हैं कि उनकी वाइफ नीता जी को कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स थी, तो वो उनके किसी फैमिली डॉक्टर के पास लेके गए, जिन्होंने उनको एडवाइस किया कि आप हार्ट के टेस्ट कराएं, ईसीजी और टीएमटी. तो ईसीजी का रिजल्ट तो अनसेटिस्फैक्टरी आया, और टीएमटी जो है उसके लिए उनको ट्रेडमिल में पे वॉक करना था, जिसमें अलग अलग स्पीड पे और उस पर रिकॉर्डिंग होती है. तो जैसे ही उन्होंने उस पर चले तो उनका ब्लड प्रेशर जो है 2000 मिलीमीटर से ऊपर चला गया. The test had to be abandoned at that stage as per doctor's advice. तो टेस्ट जो है वो बंद कर दिया गया. On my reporting this to the family doctor, a fresh prescription was given for undergoing the stress thallium test. I fixed an appointment at the Sitaram Bharatiya Hospital in the Kutab institutional area. तो जैसा अंकल बता रहे हैं कि वो जब टेस्ट नहीं हो पाया टीएमटी का, तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप इनका स्ट्रेस थैलियम टेस्ट कराएं, जिसके लिए इन्होंने सीताराम भारतीय हॉस्पिटल कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में इन्होंने अपॉइंटमेंट बुक किया. बिफोर द स्ट्रेस टेस्ट वी मेट गुरुजी एंड टोल्ड हिम अबाउट माय वाइफ्स हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो ये पॉइंट है, जब बहल अंकल अपनी वाइफ के को लेके गुरुजी के पास गए और उन वाइफ्स की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बताया. गुरुजी, after listening to us with great patience, caught hold of my wife's left hand, gave it a jerk, and advised her to apply 17 betel leaves on the left portion of the chest for 3 days continuously. तो जैसा बहल अंकल बताते हैं कि गुरुजी ने उनकी बात बड़े आराम से सुनी, और फिर आंटी जी का बायां हाथ पकड़ा, एक झटका दिया और कहा कि 17 पान के पत्ते चेस्ट के लेफ्ट साइड पे 3 दिन कंटिन्यूअसली लगाएं. My wife felt as if her hand has been dislocated. However, the shooting pain which she used to feel most of the time started subsiding, even as we were sitting with the Sangat at Guruji's place in Empire Estate. उनकी आंटी ने को ऐसा लगा कि उनका हाथ जैसे डिसलोकेट हो गया है, लेकिन जो पेन रहती थी वो कम होने लग गई, और शूटिंग पेन जो पहले होती थी वो जैसे अंपायर एस्टेट में वो बैठे ही हैं, बैठे बैठे ही कम होने लग गई. My wife took Guruji's advice and applied the betel leaves. अभी मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे गुरुजी के अपने अपने तरीके हैं. किसी को उन्होंने लंगर प्रसाद से ठीक किया, किसी को चाय प्रसाद से ठीक किया, किसी को जल प्रसाद से ठीक किया, किसी को उन्होंने लोटा मंगवा के ब्लेस करवाया, जैसे कि बहुत संगत ने शेयरिंग की हुई है कि लोटे में जल को ब्लेस किया, फिर उस लोटे को यूज किया, पानी को यूज किया, इस तरह से. तो ये पान के पत्ते का भी एक गुरुजी का तरीका है जिससे उन्होंने ठीक किया. ये मैं
बता सकता हूं कि मेरी आंटी के साथ भी ऐसे ही एक हुआ था। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो आंटी के कुछ ओवेरियन सिस्ट वगैरह डिटेक्ट हुए थे, तो तब वे गुरुजी से मुलाकात की। आंटी जी ने ये सत्संग शेयर किया हुआ है, लेकिन गुरुजी ने इसी प्रकार पान के पत्तों से जो है ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गया। तो ये गुरुजी का, मेरा मानना ये है कि गुरुजी का ये एक तरीका है। हम जो हैं सब तुच्छ इंसान हैं। जब तक हमें कोई फिजिकल नहीं बताया जाएगा कि हमें ठीक किया जा रहा है, मेरे को लगता नहीं कि हमें विश्वास होगा। नहीं तो गुरुजी के पास तो सारी पावर्स हैं, वो तो चुटकी में आपको ठीक कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि ठीक हो गए। लेकिन एक इंसान को ये बिलीव करना कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो गुरुजी के ये तरीके थे कि पान के पत्ते लगाओ, ये करो। तो उससे क्या होता था कि एक कॉन्फिडेंस आता था संगत को कि हाँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, या जो भी है, उस टाइम पे गुरुजी ने जो सोचा होगा वो किया होगा। इसके बाद अंकल शेयर करते हैं कि that same night she dreamt Guruji had operated on her heart and cured her. तो जैसे ही आंटी ने पान के पत्ते लगाए, जैसे गुरुजी ने बताया है, तो उनको ड्रीम आया कि ये गुरुजी ने आके उनकी हार्ट का ऑपरेशन किया और वो ठीक हो गए। तो देखिए, ये भी एक गुरुजी की लीला है, ड्रीम में दर्शन देना। आज जब हमारे बीच में वो नहीं है फिजिकली, लेकिन आप कितनी संगत से सुनेंगे कि उनको ड्रीम में आते हैं, ड्रीम दर्शन देते हैं और ड्रीम में बताते हैं कि ये करो, वो करो, इसको बुलाओ, इसको ये बताओ। तो डायरेक्शंस अभी भी पास होती हैं, जो गुरुजी कहते थे टेलीपैथी के द्वारा। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। इनफैक्ट ये जो हम जो पढ़ रहे हैं, लाइट ऑफ डिविनिटी, ये ग्रंथ, ये वासन अंकल का ड्रीम दर्शन था कि ये ग्रंथ पढ़वाया जाए, और ये मुहिम उन्होंने चालू की है, जिसका आज डे 73, आंटी ने बताया डे 73 आज चल रहा है। तो मैं आगे पढ़ता हूं। She said she had perspired and had woken up after having been operated upon the heart problem. आंटी ने बताया कि रात को मुझे सपना आया कि गुरुजी ने हार्ट का ऑपरेशन किया और मुझे ठीक कर दिया। उन्होंने ये बताया कि उनको पसीना बहुत आया और वो जाग गई, उसके बाद ऑपरेशन के बाद वो जाग गई, और इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उनको ये बहुत ताज्जुब वाला ये एक्सपीरियंस हुआ। जब शाम को वो गुरुजी से मिलने गए, व्हेन वी मेट गुरुजी during the evening hours of the same day, to our astonishment, he referred to the dream, saying, "Kalyan ho gaya, you have been blessed." तो संगत जी, ये आंटी और अंकल कह रहे हैं कि जब शाम को ये गुरुजी से मिलने गए, ये ड्रीम के बाद, तो गुरुजी ने दूर से ही देखते ही इनको कह दिया, ड्रीम के बारे में रेफरेंस दिया और कहा कि कल्याण हो गया। ये जो शब्द है कल्याण हो गया, ये सुनने के लिए पूरी संगत तरस जाती, क्योंकि ये शब्द जिसको मिल गए सुनने को, या जिसके डायरेक्शन में गुरुजी ने ये कह दिया कि इसका कल्याण हो गया, उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम वहीं पे समाप्त है। इसके बाद उसे उस प्रॉब्लम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी, नहीं आएगी, नहीं। तो ये मैंने जैसे पहले बताया, और ये गुरबानी में भी कहा है, जिसके ऊपर तुम स्वामी दुख काहे को हो। तो अपने आप ही गुरुजी जो है सब दुख का निवारण करते हैं, कल्याण करते हैं, आज भी कर रहे हैं, पर वो अपने तरीके से। जिनको इंडिकेशन मिलता है वो मिल जाता है, जो समझने वाले हैं समझ जाते हैं, नहीं तो किसी किसी को ड्रीम दर्शन होता है, वो ड्रीम में बताते हैं कि इसका ये होना है, उसका वो होना है, तो वो जाके आपस में संगत शेयर कर लेती। तो इस ड्रीम के बारे में मैं ये बताऊंगा कि ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेलीपैथिक कनेक्शन है।
जो कि नॉर्मल, इनफैक्ट बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हमें कभी ड्रीम आया ही नहीं गुरुजी, ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक ये कम्युनिकेशन की तरह समझिए कि गुरुजी अगर कम्युनिकेट करना चाहें तो आपसे वो ड्रीम से भी करते हैं, आपसे नहीं तो किसी और से करते हैं, जिसमें आपकी बात भी बताई जाती है। आगे पढ़ते हैं। बट वी हैड नॉट इन्फॉर्म्ड गुरुजी about the thallium test for which the appointment had been fixed at the सीताराम भारतीय हॉस्पिटल। जैसे मैंने पहले बताया था कि ये जब प्रॉब्लम आई थी आंटी को और इन्होंने कहा था कि दूसरे हॉस्पिटल में जाके स्ट्रेस थैलियम टेस्ट कराए, उसके पहले ये गुरुजी के पास मिलने गए तो गुरुजी ने इनको पान के पत्तों का इलाज बताया और वो ठीक हो गए। गुरुजी ने कहा कल्याण हो गया। तो अभी ये टेस्ट जो है वो पेंडिंग है। तो when my wife was taken to that hospital for the test, the initial ECG was found to be satisfactory. तो इनका कहना है कि जब वो गए उस टेस्ट को करवाने तो इनिशियल ECG जो लिया गया वो बिल्कुल ठीक निकला। लेटर शी was made to undergo a TMT test. TMT टेस्ट जो पहले हो नहीं पाया था क्योंकि बीपी बहुत शूट अप हो गया था और टेस्ट को रोक देना पड़ा था, तो ये दोबारा से TMT कराया गया तो उन्होंने देखा कि बीपी TMT test एकदम ठीक है. The doctors were surprised to see that the blood pressure remained absolutely normal even after she walked briskly for 9 minutes on the platform. 9 मिनट कंटिन्यूअसली टेस्ट पे चलने के बाद भी उनका बीपी नॉर्मल रहा और कोई उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आया. They rather curiously asked me what problem she had been confronted with. तब डॉक्टरों को ताज्जुब हुआ क्योंकि ये दूसरा हॉस्पिटल था, पहले वाला नहीं था, तो उन्होंने पूछा भाई इनको प्रॉब्लम क्या थी जिसके लिए आप यहाँ टेस्ट कराने आए. When I told them she had continuous pain due to a heart problem, they looked at each other strangely. The thallium test was also conducted and returned home. तो अभी देखिए वहां के जो डॉक्टर हैं वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये टेस्ट तो नॉर्मल है, ये क्यों कराने आए हैं इस टेस्ट को, और दे लुक्ड एट ईच अदर स्ट्रेंजली. सो उनको भी ताज्जुब हो रहा था कि जब प्रॉब्लम ही कोई नहीं है पर ये टेस्ट कराने आए हैं, और वो टेस्ट करा के घर वापस आ गए. तो ये गुरुजी की कृपा है, उन्होंने कह दिया कल्याण हो गया तो कल्याण हो गया. उसके बाद टेस्ट कराए, कोई उसमें डेविएशन नहीं पाया. After 3 days, when we received the test results, we were amazed to see that the results were within the permissible limit and there was no sign of any medical aberration. So 3 दिन बाद जब ये टेस्ट के रिजल्ट इनको दिए गए तो उन्होंने देखा कि इसमें कोई एबरेशन नहीं है, सब पैरामीटर्स नॉर्मल हैं और लिमिट्स के अंदर सारी रिपोर्टें आई. I received a call on my mobile from Guruji at the same time. अब देखिए गुरुजी की लीला. उसी टाइम गुरुजी ने इनको मोबाइल पे फोन किया. He hinted that the test results have been favorable and whether we were satisfied. तो उनका कहना था कि टेस्ट रिजल्ट तो अच्छे आ गए हैं, गुरुजी ने कहा, और अभी आप खुश हैं कि नहीं. We felt extremely embarrassed. इनको कुछ शर्मिंदगी सी लगी होगी कि गुरुजी पूछ रहे हैं ऐसी बातें. Ever since my wife has been living happily without any heart problem. तो इस एपिसोड के बाद उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई. अंकल का कहना है कि आफ्टर द इंसिडेंट माय वाइफ हैज बीन लिविंग एवर हैप्पीली विदाउट एनी हार्ट प्रॉब्लम. सो गुरुजी ने ड्रीम में ऑपरेशन करके आंटी का जो है
हार्ट ठीक कर दी। जो ये चैप्टर का हेडिंग है, ऑपरेशन इन द ड्रीम रिड्स वाइफ ऑफ हार्ट एलिमेंट। सो आप देखिए कैसे एक सीक्वेंस में गुरुजी ने अपने पास बुलाया, कैसे बुलाया, किसी दोस्त के थ्रू, जो गुरुजी को पहले जिन्होंने गुरुजी के कांटेक्ट में रहे थे, उन्होंने इनको बुलाया। फिर आंटी की टेस्ट रिजल्ट्स खराब आए, तो आंटी को इन्होंने ब्लेसिंग दी कि अभी ठीक हो जाएगा। पान के पत्तों का इलाज किया और कल्याण का ब्लेसिंग दिया। इसके बाद जो है इनकी सारी रिपोर्टें ठीक हो गई, आंटी जी भी ठीक हो गई। तो ये गुरु जी का तरीका है संगत को ब्लेस करना और उनकी सारी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग फिजिकल जो भी हम गुरु जी से मांगते हैं वो दूर करना। तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना उनकी ब्लेसिंग्स का, जिसकी वजह से हम आज चल रहे हैं और सबका कल्याण होता चला जाता। फाइनली अंकल कहते हैं, देयर आर न्यूमरस इंसिडेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर which prove beyond doubt that His Holiness Guru Maharaj is an incarnation of the Almighty and is vested with supernatural powers. तो ये देखिए, उस टाइम हमें ऐसा लगता था कि ये भगवान है और इनके पास सुपरनेचुरल पावर है। आज हमें पता लगता है कि ये महाशिव, इन्होंने ही सृष्टि की रचना की है और यही सृष्टि चला रहे। He has tremendous compassion and love for his disciples who are protected from mental worries and physical ailments of all kinds. गुरु जी की दया और प्यार ये उनके भक्त जनों के लिए, उनकी संगत के लिए हमेशा है और वो हमें मेंटल और फिजिकल हर तरह की चीजों से, हर तरह की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी रक्षा जो है वो गुरु जी करते हैं। ये अंकल का उस टाइम का लिखना है। We indeed consider ourselves very fortunate to be able to seek the blessings of respected Guruji in our daily life and we are under his sharan. ये तो मैं कहूँगा सारी संगत यही कहती है कि हम सब फॉर्चुनेट हैं कि हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम मांगते हैं डेली लाइफ में, गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं और उनकी शरण में हम हैं और गुरुजी भी हमें जो है ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स में कभी कमी नहीं है, सिर्फ हमारी जो है कनेक्शन में कमी रहती है। जो सभी मैंने पुरानी संगत को भी सुना है कि सब अपना अपना कनेक्शन बनाएं, इंडिविजुअल कनेक्शन बनाएं, तो इसी कनेक्शन में ही कमी रहती है क्योंकि हम इस दुनियादारी में इधर उधर की चीजों में रह जाते हैं, कनेक्शन कम रहता है, फिर ब्लेसिंग्स भी वैसी ही आती हैं। एक बार कनेक्शन हो जाए तो मेरे ख्याल से गुरुजी जो हैं ब्लेसिंग्स की कोई कमी नहीं। तो ये था चैप्टर के बारे में। ये छोटा सा चैप्टर था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 पेज का चैप्टर था। तो इसका सार यही निकलता है कि गुरुजी के पास जो भी गया, जैसे भी गया, गुरुजी ने हमेशा उनको ब्लेस किया। अब कुछ लोग बोलेंगे हमने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से नहीं मिले, तो कोई ऐसी बात नहीं है। गुरुजी हमेशा सबके साथ है और ब्लेसिंग्स आज भी वो संगत को दे रहे हैं। जो संगत आपको शेयर करेगी, करती रहती हैं इसी प्लेटफॉर्म पे कि गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेसिंग्स दी हैं जब उन्होंने गुरुजी के पास अरदास किए है, जैसे भी किए अपने अपने तरीके से। तो अभी मैं 1-2 चीजें आपको बताना चाहता हूं। जैसे गुरबानी में लिखा है कि गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। अभी गुरु का इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत महत्व रखता है इस आज की दुनिया में। पहले तो आपने अगर पुरानी हिस्ट्री की बुक्स या
अपनी जो पुरानी पढ़ी होंगी रामायण महाभारत वगैरह, हर एक में देखा होगा आपने, गुरु हमेशा रहता है जो गाइडेंस करता है। अब आज की दुनिया में भी लोगों को गुरु की सख्त जरूरत है, जो कि गुरबानी में लिखा है, क्योंकि गुरु के बिना जो है सब अंधकार है। गुरु ही है जो हमें डार्कनेस से लाइट में ले जाएगा, और गुरु ही है जो अंडरस्टैंडिंग हमें देगा, उसके बगैर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। गुरु बिन सूरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावे। बिना गुरु के कोई सक्सेस नहीं हो सकता, कोई अवेयरनेस नहीं हो सकती, और बिना गुरु के कोई लिबरेशन भी नहीं हो सकता। तो गुरु का महत्व जो है बहुत बड़ा है, और हमेशा हमें गुरु जी का शुक्राना करते रहना चाहिए, और मैं करता रहूंगा, और संगत भी करती रहेगी। और आज की डेट में संगत ही जो है गुरु का रूप है, जो कि गुरु जी बताते थे कि गुरु जी के बाद जो है संगत ही गुरु। तो जितना जुड़ेंगे, जितना हम गुरु जी का ध्यान करेंगे, उतना ही हमें ब्लेसिंग्स मिलेगी। अब पर्सनली मैं आपको बता सकता हूं कि गुरु जी से मुलाकात जब हुई थी मेरी, तो वो मैरिज के टाइम, क्योंकि गुरु जी से मुलाकात मेरी आंटी की ज्यादा रहती थी, वो जलंधर में ही रहते थे, तो मिलते रहते थे बीच बीच में। तो मैरिज के टाइम मुलाकात हुई, और उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिली, जिसकी वजह से बेटा भी उन्होंने ब्लेस किया आंटी को। और उसके बाद अपनी सर्विस में हम इधर उधर चलते रहे, गुरुजी को याद, मतलब कभी कभी माइंड से पीछे हो जाते थे गुरुजी, कभी आगे हो जाते थे, एज पर दी दिस थिंग। लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड गुरुजी हमेशा रहे। और ये एक इंसिडेंट मैं सिर्फ छोटा सा बताऊंगा आपको, कि जब हमारी मैरिज होनी थी, तो जैसे हिंदू कस्टम्स होते हैं कि एक दूसरे को अपना वो भेजते हैं टेवा, कि मैच कराया जाए, तो वो आंटी मेरी और मेरा वो आंटी का लेके गए थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने उसको देखा भी नहीं, उन्होंने कहा कि सब ठीक है। तो फिर हमने उसके बाद ज्यादा उस पर ध्यान दिया नहीं। इंसिडेंटली 2-3 साल पहले मेरे एक मामा जी हैं, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रिटायर हुए, तो उन्होंने शौकिया तौर पे जो है एस्ट्रोलॉजी का उन्होंने क्लास वास की, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि ये हमारे कुंडली जरा मिला के बताइए। तो उन्होंने काफी उसकी स्टडी की, 2 दिन स्टडी की लगाया। तो उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बताई कि ये कुंडली ऐसे नहीं मिल सकती, ये किसी महापुरुष ने आपकी कुंडली मिलाई। अब आप देखिए वैलिडेशन। जय गुरु जी। उस टाइम गुरु जी ने मुझे आंटी के लिए चुना, या आंटी को मेरे लिए चुना, और बिना देखे उन्होंने कह दिया सब ठीक है। और इतने सालों के बाद कोई अगर ये बताता है कि ये कुंडली आप किसी महापुरुष ने मिलाई है, किसी नॉर्मल पंडित ने नहीं, तो आप समझ सकते हैं गुरुजी की क्या वैल्यू रही है उस टाइम। पर हमें एज यूजुअल, जैसे सभी लोग कहते हैं, कि इतना कोई सीरियसली लेता भी नहीं था गुरुजी, हंसते खेलते रहते थे, मजाक भी करते थे, तो लोग ज्यादा स्पिरिचुअलिस्टिक साइड में नहीं जाते थे। लेकिन जो जाते थे उनको पता था, उनका करेक्शन अलग था, कि भाई गुरुजी ऐसे हैं। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि गुरुजी जो है वो सब कुछ है, सब सुख दाता राम है, दूसरा ना ही कोई, कहु नानक सुन रे मना, ते सिमरत गत हुई। वही है जो शांति देते हैं, मन की शांति, कंफर्ट, और कोई नहीं। उन्हीं को याद करने से ही हमें अपनी गति प्राप्त होगी, क्योंकि हम जो हैं वो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं। उनके लिए कीट पतंगे, आप सत्संग सुनेंगे, गुरु जी के लिए हर चीज की वैल्यू है, हर जानवर की, हर कीड़े मकोड़े की, हर एक के लिए गुरु जी की वैल्यू है। जो उन्होंने कई सत्संगों में बताया है, कैसे उन्होंने कीड़े मकोड़ों को भी ब्लेस किया है, और जो साइकिल ऑफ लाइफ है, पुनर्जन्म है, उसमें कैसे हम करते करते हम गुरु जी से
इस मनुष्य जन्म में आके गुरु जी से मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है। तो मेरा यहीं पे रीडिंग समाप्त करता हूँ। आंटी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड? वासन अंकल, आंटी, कैन यू हियर मी? जी अंकल, आपकी आवाज आ रही है। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस? नहीं अंकल, आप बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हम खुद भी जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए कि इतनी पुरानी संगत इतना अच्छा सत्संग सुना रहे हैं। हम क्या ऐड करेंगे, हम तो नई संगत है, हमें तो बस ये मिल रहा है ना आपसे, तो ये वही काफी ये है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये नई पुरानी संगत कुछ नहीं होता। जी सबका अंकल। जुड़ाव गुरु जी से के साथ है, सबका जुड़ाव गुरु जी के साथ। आप गुरु जी को बुलाएंगे, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि नया पुराना। गुरु जी के लिए क्या नया पुराना है? वो तो सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के मालिक, उनके लिए कुछ नया पुराना कुछ नहीं है। तो जैसा आप उनको चाहेंगे वैसा आपके साथ वो जुड़ेंगे। तो एक गुरबानी का शब्द जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं लास्ट में एंड करने से पहले एक सुना बताना चाहूंगा आपको। सब कीता तेरा वर्त्या, तू अंतर्यामी, हम जंत विचारे क्या करें, सब खेल तुम स्वामी। तो ये है कि आप ही ने सबको बनाया है, आप ही की लीला है जो चल रही है दुनिया में। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, सब आप ही की कृपा है। आप सब जानते हो मन के अंदर क्या है, बाहर क्या है, किसके मन में क्या है। हम जंत विचारे क्या कर सकते हैं? ये सारा खेल जो है आपका रचा हुआ। तो हमारी यही गुजारिश है संगत से और सबसे, गुरुजी से, इस खेल में हमें भी जगह दे दो, और आपकी ब्लेसिंग्स हमारे पे, संगत पे पड़ती रहे हमेशा। संगत जो है आपकी ब्लेस्ड रहे, ये हमारा कहना है। और दूसरी बात, जैसे लोग, आपने संगत से सुना होगा मांगने और मानने वाली बातें। तो मांगने के लिए जो है, जो मांगोगे गुरु जी से वो मिल जाएगा उसी टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप मानोगे उनको मन से, प्राण से, तो आपको सब कुछ मिलता ही रहेगा बिना मांगे। तो चॉइस आपके पास, आपने एक चीज आज मांगनी है या सारी चीजें आपको मिलती जाए, ये आपने सोचना है। तो नई पुरानी संगत का कोई भेदभाव नहीं है। उस टाइम क्या था, पुराने में लोग जब गुरु जी से मिलते थे तो कुछ पूछ लेते थे, कुछ मांग लेते थे, कुछ प्रॉब्लम का सलूशन कर लेते थे। तो आज गुरु जी है नहीं तो क्या करें? तो गुरु जी का स्वरूप है, गुरु जी आपके मन में है, आप उनसे मांग सकते। लेकिन उनको पता है आपको क्या चाहिए, बिना मांगे उनको पता है। तो इसलिए अगर आप उनको मान लोगे कि गुरुजी ही हैं जो हमारे मेकर हैं और हमारे को गाइड कर रहे हैं, हमारे कंट्रोलर, हमारे पपेटियर, तो फिर आपका काम अपने आप ही हो जाए। जो मेरा तजुर्बा है, जो मैंने सुना है इतने सालों में, मैं यही आपको बता रहा हूँ। सो थैंक यू मल्टीलिंगुअल सत्संग शेयरिंग सेवादार टीम, वासन अंकल, आंटी, और जो लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। आपने बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसकी वजह से हम सब मिल सकते हैं और अपनी संगत शेयरिंग कर सकते हैं। थैंक यू एंड जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। बहुत 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 डिवाइन सत्संग आपने अंकल शेयर किया, और बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए जो एंड में हमें भी दे रहे हो कि हमारा जुड़ना बस काफी है गुरु महाराज से, कोई पुरानी नई संगत नहीं। शुक्राना गुरु महाराज, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने का। शुक्राना अंकल। एक बार सारी मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से और सारी संगत की तरफ से अंकल, इतने अच्छे सत्संग का, इतने डिवाइन सत्संग का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज का भी शुक्राना। गुरु महाराज ऐसे ही संगत से हमें सत्संग सुनवाते रहना और चरण चरण के साथ जोड़े रखना महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु, जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना महाराज, शुक्राना। अब सारी संगत से